नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डाइवर्सिटी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है सीएम योगी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में। जी हां दोस्तों, अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के माध्यम से एक बड़ी जानकारी आप सभी के लिए जारी की गई है, जिसमें अगर वो बात की जाए 1 लाख नई शिक्षक भर्ती को लेकर जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है, और सीएम योगी के माध्यम से दी गई जानकारी के मुताबिक 1 लाख पदों पर नई शिक्षक भर्ती को लेकर उत्तर प्रदेश के अंदर तकरीबन दिसंबर तक नियुक्ति पत्र देने का भी टारगेट है। यानी कि नई शिक्षक भर्ती के साथ साथ अगर बात की जाए दिसंबर तक नियुक्ति को लेकर भी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। 24,000 टीजीटी पीजीटी नई भर्ती के साथ साथ अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी को लेकर एग्जाम डेट भी आप सभी को इसी साल देखने के लिए मिल रही है। साथ ही साथ यूपी टीईटी के साथ साथ सुपर टीईटी एग्जाम को लेकर भी जानकारी आप सभी के लिए निकल कर आ गई है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना और वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों के नोटिफिकेशन ऑनलाइन डाइवर्सिटी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलते रहें। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि आगामी समय चुनाव का है, और चुनाव आते आते हर सरकार का एक मोटिव होता है कि वो कैसे भी न कैसे करके जो अपने वोटर्स हैं उनको खुश करें। अब इसी के संबंध में अगर बात की जाए तो एक बड़ी जानकारी आप सभी के सामने निकल कर आ रही है, और ये अपडेट निश्चित तौर पर आप सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर बात की जाए 1 लाख पदों पर शिक्षक भर्ती को लेकर यहाँ पे खुद सीएम योगी के माध्यम से एक बड़ी जानकारी आप सभी के बीच साझा की गई, जिसमें अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी के साथ साथ जो आपकी परीक्षा को लेकर यूपी टीईटी के रिजल्ट के साथ साथ सुपर टीईटी को लेकर मैं आपको दिखाता हूँ, समझाता हूँ। इसके साथ ही अगर बात की जाए एक छोटी सी अपडेट के बारे में, अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो अपनी तैयारी और मजबूत कर सकते हैं जीके जीएस के कंप्लीट कैश कोर्स के साथ। जीके जीएस का कंप्लीट कैश कोर्स अवेलेबल है मात्र 249 रुपए के अंदर। आप इसे परचेस कर सकते हैं दिए गए व्हाट्सएप नंबर के थ्रू 7719676659 पे व्हाट्सएप करके। इसमें आपको 50,000 वन लाइनर 1 ईयर तक आपको करंट अफेयर मिलेगा, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, चाहे 14 महीने में हो, 15 महीने में या 16 महीने में। इसके अलावा 5,000 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मिलेंगे, डेली क्लासेज मिलेगी यूट्यूब के ऊपर। 7719676659 पे व्हाट्सएप करके आप इसे परचेस भी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सीएम योगी के माध्यम से दिए गए एक बयान के बारे में, जो कि आप सभी की भर्तियों को लेकर बेहद महत्वपूर्ण है। 1 लाख नई शिक्षक भर्ती को लेकर अगर बात की जाए, जानकारी देखने के लिए मिली है, जिसमें दिसंबर तक नियुक्ति पत्र देने को लेकर भी जानकारी सीएम योगी के माध्यम से दे दी गई है। चुनाव की वजह से कहीं ना कहीं सरकार काफी ज्यादा सीरियस है भर्तियों को लेकर, और साथ ही साथ नई विज्ञापन के बारे में जानकारी तो यह भी देखने के लिए मिल रही है कि जो टीजीटी पीजीटी का एग्जाम है वो आपका इसी साल देखने के लिए मिलेगा, और इसके साथ ही जो आपका सुपर टीईटी का एग्जाम है वो भी आप सभी को इसी साल करवाए जाने की जो तैयारियां वो की जा रही हैं। बस इंतजार है यूपी टीईटी रिजल्ट का। अब यूपी टीईटी रिजल्ट कब आएगा, एग्जाम कब तक होंगे, ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। पहले बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री जी के माध्यम से दिए गए उस बयान के बारे में, जो कि और भी महत्वपूर्ण है नई भर्तियों को लेकर। क्योंकि इससे पहले क्या हो रहा था कि भर्तियों के बारे में बयान कम आते थे और इंतजार ज्यादा रहता था। पहले आप सुनिए सीएम योगी जी को। मैं प्रदेश भर के युवाओं को इस बात के लिए आश्वस्त कर रहा हूं कि अगले 6 महीने के अंदर, नोट करिए, अगले 6 महीने के अंदर 1 लाख नौजवानों को फिर सरकारी नियुक्ति पत्र अलग अलग स्टेज में हर सप्ताह उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। 1 लाख सरकारी नियुक्ति पत्र हम देने जा रहे हैं। अनुमान करिए 1 लाख। यूपी के अंदर कभी ये कल्पना होती थी, यहां हम 6 महीने के अंदर ही 1 लाख नौजवानों को सरकारी नियुक्ति पत्र दे दें। यहाँ पे मीटिंग के बारे में भी जानकारी दी गई, जो मीटिंग हाल ही में आयोजित की गई थी। दोबारा से सुनिए मुख्यमंत्री जी क्या कह रहे हैं। और उनको ससमय निकालने के लिए मैं आयोग और बोर्डों से भी कहूंगा, समय सीमा को और सीमित करना। एक नौजवान को भटकने की नौबत नहीं आनी चाहिए। अब तक आयोग ने 2 से 3 मीटिंगें भी की हैं, इसके बारे में आप सभी ने देखा भी होगा। जब कोई युवा कहता है कि हमने परीक्षा दी है, परिणाम अभी तक नहीं आ पाया, हम आयोग और बोर्डों की बैठक लेते हैं और उनसे कहते हैं कि भाई सारी प्रक्रिया आपको इतनी स्वतंत्रता दे रखी है, परिणाम भी समय पे लाइए। पहले होता क्या था, आप भी इसी प्रदेश में पढ़े होंगे, यूपी बोर्ड की परीक्षा होती थी, 3 महीने लगते थे परीक्षा। और उनका यह भी कहना है कि जल्दी से जल्दी भर्तियों को संपन्न कराने की कोशिश भी की जा रही है, जिससे कि जो विज्ञापन निकाले जाए समय कंप्लीट भी हो सके। फिर अगले ये तो बहुत होता है उत्तर प्रदेश में, भर्ती के विज्ञापन आते हैं, रिजल्ट नहीं आ पा रहा। की प्रक्रिया अलग है, पर्व और त्योहार अलग हैं, तो 3 महीने, ये जब 9 महीने यही बर्बाद होते थे, 3 महीने भी बच्चों को पढ़ाई के लिए नहीं मिल पाते थे। और
तब सरकार क्या बोलती थी? यहाँ पे मुख्यमंत्री कि योगी नकल तो आदित्यनाथ को हमारा आप सुन रहे थे, जन्मसिद्ध उनके अधिकार माध्यम से दी गई जानकारी को देख रहे यानी थे। नकल करवाते इसमें एक थे, बात तो पूरे तरीके से कंफर्म है कि नौजवान को सरकार किसी भर्तियों लायक को नहीं लेकर छोड़ते सीरियस है। थे। बार बार सरकार उन मीटिंगों का हवाला दे रही है जो हाल ही में मीटिंग आपको देखने के लिए मिली हुई थी। आपने देखा होगा 1 लाख पदों को लेकर बैठक देखने के लिए मिली थी। उसके बाद इस बैठक को लेकर भी जानकारी आई थी। यही वो 1 लाख पद है जिसके संबंध में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सचिव सुरेंद्र सर की बैठक अध्यक्षता के अंदर इस बैठक को आयोजित भी किया गया था। इन तमाम बैठकों के अंदर डिसीजन क्या हुआ था वो मैंने आपको कई बार आकर के बताए भी थे कि इन बैठकों के अंदर सबसे ज्यादा डिस्कशन जो चल रहा है वो भर्तियों की योग्यताओं को लेकर जो समस्याएं आ रही हैं। जैसे कि अगर बात की जाए टीजीटी को लेकर योग्यता के बारे में समस्याएं, आयोग ने पूछा है कि भाई टीईटी लागू करना है या नहीं करना, अगर करना है तो बता दो। फिर उसके बाद में प्राथमिक भर्ती को लेकर ही विवाद था जिसमें आप सभी जानते हैं एकेडमिक को लेकर मामला फंसा हुआ था। आयोग ने कहा था कि इसमें एकेडमिक लागू करनी है कि नहीं करनी वो भी बता दो, क्योंकि एकेडमिक को लेकर आयोग ने कहा कि हमारी नियमावली के अंदर नहीं है। तो एक बात तो पूरे तरीके से कंफर्म है कि ये साल जाते जाते दिसंबर तक कंप्लीट होते होते तकरीबन 1 लाख जो पदों पर भर्ती को लेकर जानकारी बार बार समाचार पत्रों में आ रही है। अब सीएम योगी ने भी स्पष्ट कर दी है कि इन 1 लाख पदों को भरने के लिए दिसंबर तक कहीं ना कहीं कंप्लीट कर लिया जाएगा, जिसमें सबसे ज्यादा जो पद आप सभी के लिए हैं वो शिक्षक भर्तियों के ही हैं। अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी के 24,000 से ज्यादा पदों को भरने के लिए अध्याचन आयोग के पास पहले ही जा चुके हैं। हालांकि आप जानते हैं कि अभी तक उन पर जो आयोग की तरफ से विज्ञापन निकाले जाने पर फाइनल डिसीजन नहीं हो पा रहा है। उसकी वजह आप जानते हैं कि इन विज्ञापनों को लेकर आयोग की तरफ से जो योग्यता से संबंधित चीजें वो स्पष्टीकरण मांगा गया है और उसके आने के बाद वो आगे बढ़ाएंगे। वहीं अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी के साथ साथ परीक्षा को लेकर उम्मीद यही है कि आयोग का टारगेट यही होगा कि इस साल तक आप सभी की जो परीक्षा है वो करवा ली जाए, जैसा कि अब मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं। दूसरी तरफ प्राथमिक भर्ती को लेकर ही मामला फंसा हुआ है क्योंकि उनके भी अध्याचन भेजे गए थे, लेकिन वो अध्याचन भी अधूरे निकले। अधूरे निकलने की वजह से समस्या ये आ गई कि आयोग ने उनको भी कहीं ना कहीं संशोधित करने के लिए भेज दिया है और एक बार जैसे ही वो अध्याचन दोबारा से प्राप्त होंगे तो निश्चित तौर पर जो चीज़ें वो आगे बढ़ेंगी। तो आने वाला समय अभ्यर्थियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। एक बार यूपी टीईटी का रिजल्ट आ जाएगा तो आयोग के पास में सुपर टीईटी यानी कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती पे काम करने का और ज़्यादा समय मिलेगा। यूपी टीईटी रिजल्ट कब तक आएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया ही है कि इस महीने अब आने के चांसेस नहीं है। आपका रिजल्ट अगले महीने ही देखने के लिए मिलेगा, यानी कि सितंबर के पहले हफ्ते के बाद आप सभी को यूपी टीईटी का जो रिजल्ट है वो देखने के लिए मिल सकता है। तो आज शिक्षा सेवा चयन आयोग में एक बैठक भी थी, वहां पर भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, क्योंकि अभी जो चीजें हैं वो डिस्कशन में है। यूपी टीईटी के रिजल्ट में दे दी है, टीजीटी पीजीटी को लेकर पहले से स्पष्टीकरण मांगा गया, हालांकि टीजीटी के बारे में मांगा गया, पीजीटी के बारे में तो नहीं है। तो टीजीटी और जो प्राथमिक भर्ती है वो थोड़ी सी डिले हो गई है, लेकिन कंप्लीट करने की जो समय सीमा है वो दिसंबर तक ही देखने के लिए मिल रही है। देखना ये होगा कि क्या 31 दिसंबर तक ये भर्तियां पूरी हो पाती हैं। जो भी सही सटीक ऑथेंटिक जानकारी होगी सबसे पहले आपको ऑनलाइन डाटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।